अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर की एक रिफ्ट, शेर अफजल मरवत साहब वाला जो सारा मामला है वो भी हमारे सामने है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है उनका कुछ वो एक लग गया है। एक सीरीज ऑफ एक्स की पोस्ट हैं जो हमने देखा कि आई हैं ओवर द वीकेंड। जो एक डेवलपमेंट हुई उस पर मैंने पहले व्लॉग नहीं किया, आपसे बात नहीं की है कि शोएब शाहीन साहब और फवाद चौधरी साहब की आपस में जो है वो बात जो चपकलेश है वो यहाँ तक पहुंच गई कि फवाद चौधरी साहब ने जो रिपोर्ट हुआ है वो ये कि थप्पड़ मारा है शोएब शाहीन साहब को, जिसके जवाब में शोएब शाहीन साहब का ये कहना था कि हमने डबल फोर्स से वापस अटैक किया और हमने अपना बदला वहां पर ले लिया है। क्योंकि सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या आप किसी किस्म की कोई FIR दर्ज कराएंगे फवाद चौधरी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा मैं बिलीव नहीं करता FIRs वगैरह पे, हमने जो बदला लेना था वो मौके पर ले लिया है और मजीद भी अगर कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम डबल फोर्स के साथ वापस जवाब देना जानते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उन्होंने शोएब शाहीन साहब के हक में और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो है ज़ाहिर बयान जारी किया, जिसके अंदर कंडेम किया फवाद चौधरी साहब का जो एक्शन है उसको। तो उसके रिस्पांस में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2 टके की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो मेरे खिलाफ क्या स्टेटमेंट दे रही है, और एक क्लर्क को सपोर्ट करने के लिए शोएब शाहीन साहब के लिए उन्होंने क्लर्क का वो इस्तेमाल किया कि वो जो बयान दे रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि एक आई वुड से एक सीरीज ऑफ अटैक है जो लॉन्च किया फवाद चौधरी साहब ने अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप, और उन्होंने उसमें शेख वकास अकरम साहब को, रऊफ हसन साहब को, शोएब शाहीन साहब को, इस तरह के बहुत सारे नाम उन्होंने और भी लिए, और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि पार्टी के साथ सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त प्लांटेड क़यादत जो है वो मौजूद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत नहीं है, ये सब प्लांटेड लोग हैं। शेख वकास अकरम साहब के जो मीन्स ऑफ वो हैं ज़राए हैं आमदन के, उनको भी क्वेश्चन किया, कहाँ कहाँ से पैसे कमाए, कहाँ कहाँ से फंडिंग लेते रहे, वो इस तरह की बातें भी उन्होंने उनके बारे में की। जो रऊफ हसन साहब हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तनख्वाहदार हैं और जो लोग तनख्वाह लेते हों वो किसी लीडर को रिहा कराने के लिए या इनकलाब लाने वाले काम जो है वो नहीं कर सकते। 5 करोड़ का फिगर कोट किया है फवाद चौधरी साहब ने कि रऊफ हसन साहब जो है 5 करोड़ तक की सैलरी अभी तक ड्रॉ कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो आके इस बात को रिफ्यूट कर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे झूठा साबित करें। जिस पर मैं भी रऊफ हसन साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब के बारे में बात करना जो है वो अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वो लग पड़ी है, एक जंग सी लग पड़ी है। इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 की जो हेयरिंग है और जो GHQ हमला केस की हेयरिंग है वो दोनों मुलतवी हुई। एक जो है 26 फरवरी को ले जाई गई और एक 27 फरवरी को। उसके ऊपर हमने देखा कि फैसल चौधरी जो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने बहुत रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी मुझे तशवीश है, अब क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फिर से इमरान खान को ले जाएंगे, क्योंकि पहले जब इस तरह से ऊपर नीचे सारी हेयरिंग्स मुलतवी हुई थी तो फिर मुलाकातें भी बंद कर दी गई थी और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इमरान खान को ले जाया गया था। तो हमें तशवीश है उनकी सेहत को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट किया कि हम उनको दोबारा तन्हाई में नहीं जाने देंगे। और ये कोई सोची समझी साजिश जो है वो लग रही है, जो इस तरीके से ये सारी जो है वो की गई हैं, डेट्स आगे की गई हैं। तो जब खबर आई कि जो हेयरिंग्स हैं उनको आगे कर दिया गया है, तो हमने देखा कि PTI के जो लीडरशिप है इस वक्त बाहर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की KP हाउस में, जिसमें उन्होंने बातचीत भी की, अपना मौक़िफ़ भी दिया, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो फिर मैदान में आए, उन्होंने आकर फिर क्वेश्चन किया PTI की इस क़यादत को। उमर अयूब साहब भी उसमें मौजूद थे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है इस वक्त, और उन्होंने कहा कि जब इनकी मुलाकात ही नहीं हुई है इमरान खान से तो ये मैसेज कहाँ से लेकर आए हैं, ये किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर वो एक सीरीज में ये अटैक्स कर रहे हैं मौजूदा लीडरशिप के ऊपर, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो प्लांटेड कह रहे हैं लीडरशिप को, वो तनख्वाहें लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अब ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती लोग हैं जो कि PTI जिन्होंने किसी भी मजबूरी के तहत छोड़ी, हम उनको जमा करेंगे और हम रिलीज इमरान खान कमेटी जो है उसका क़याम कर रहे हैं, और वो कमेटी जो है वो प्राइमरीली सोलली इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेगी। अब सवाल ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को ओन नहीं करती। फवाद चौधरी का दावा है कि वो PTI हैं, वो अब ये भी कह रहे हैं कि PTI के जो नज़रियाती लोग हैं जो किसी मजबूरी के तहत PTI से अलग हुए थे, हम उनको लेकर आएंगे और हम एक कमेटी बना के हम उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। तो ये PTI के साथ एक पैरेलल PTI फवाद चौधरी जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इज़ दिस गोइंग टू पैन आउट, हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क, PTI की जो लीडरशिप बाहर है वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होती है अगली वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कुछ सवालात हैं। और ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक अजीब किस्म का या कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो सिनेरियो जो है वो इसकी वजह से पैन आउट करेगा। सो लेट्स सी कि ये सूरत हाल जो है कहाँ पर जाती है।
जो हेयरिंग्स हैं वो मुलतवी क्यों हों, ये भी एक सवाल है जो लोग किए जा रहे हैं कि क्यों दोनों जो हेयरिंग्स हैं उनको ऊपर नीचे आगे लेके जाना पड़ा। उसको लेकर जो है वो एक इम्प्रेशन ये पाया जा रहा है कि शायद एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या जो इस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ है उनको लेकर जो एक हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया हु आर यू का, शायद उसका कोई वो है, कोई लैशबैक है, कोई उसको लेकर कोई रिएक्शन है जो आ रहा है कि अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे, मामलात को सीधा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बजाय इसके कि इदारों को टारगेट कर रहे हैं, हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत उसका प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ेगा। ये एक एंगल है, ये एक राय है जो एग्जिस्ट करती है कि शायद उसकी वजह से जो है वो इस तरह का कोई मामला किया गया। अच्छा, एक ये मामला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब का उनका तीसरी दफ़ा पार्टी से निकाले जाने का मामला भी है। और शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनकी वजह से मुझे तीसरी दफ़ा पार्टी में निकाला गया, और अगर मैंने उनका नाम लिया तो बानी पीटीआई को तकलीफ होगी, उनको दुख होगा, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। फिर किसी पॉइंट पर जाकर वो ये भी कहते हैं कि मैं पीटीआई हूँ, मैं जलसे करूँगा, मैं ही पीटीआई हूँ। उन्होंने कहा मैं खान हूँ। अब उसका मतलब ज़ाहिर है लोगों ने लिया कि शायद वो अपने आप को इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक टू गिव हिम सम मार्जिन के वो ये कह रहे हैं कि सिंस आई एम अ पख्तून माई सेल्फ, तो मैं भी खान हूँ। और वो तो भी वो चीज मामला जो है उसको उससे डिसंगेज करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का फैसला है, उन्होंने निकाला है शेर अफजल मरवत को। उसके कोई बड़े सलमान अकरम राजा साहब ने कहा बड़े सॉलिड रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये एक्सपल्शन हुई है पार्टी के अंदर से। जहाँ पर ये सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर हमने देखा कि अब फिर खबर आई है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बुलाया है। तो मरवत साहब जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि मुलाकात जो है वो करेंगे इमरान खान से, और वो कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कौन सी प्लांटेड क्यादत है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ये उन्होंने पहले भी बात कही थी। और साथ साथ जाहिर है वो उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी, एक शख्सियत का हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आज तक पता नहीं चला कि उन्हें क्यों निकाला, तो मुझे भी शायद पता नहीं चलेगा कि मुझे क्यों निकाला। बट आखिर में ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। ग्रैंड अलायंस के अंदर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी हेवी रिलायंस है मौलाना फजल रहमान के ऊपर। मौलाना फजल रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके अंदर जहां वो हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं या हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो कोई ख़ास रिगार्ड नहीं दे रहे हैं। उनकी जो सूबाई हुकूमत है उसके लिए उन्होंने कहा जी कि रिट ही नहीं है हुकूमत की सूबे के अंदर। और कुछ अजला, जनूबी अजला ऐसे हैं, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई सूबाई हुकूमत की प्रेजेंस नहीं है। फिर मौलाना फजल रहमान को खुद को सिक्योरिटी थ्रेट आया जिसके बाद उनके तर्जुमान ने केपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया उस बात के ऊपर भी। तो दो सूबों का उन्होंने कहा, बलूचिस्तान का और केपी का, कि यहाँ पर कोई हुकूमती रिट नहीं एग्जिस्ट करती। फिर जो सूबाई वफाकी हुकूमत है उसको लेकर भी ज़ाहिर है उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा जी बंद कमरों में इस हुकूमत के फैसले होते हैं, वो फैसले इन तक पहुँचा दिए जाते हैं और इनको कहा जाता है कि इस पर अंगूठा लगा के तो खाली एक जो है ना वो कर दें, वेरीफाई करते हैं इसको, बाकी इससे ज़्यादा कोई वक़्त नहीं है मौजूदा हुकूमत की। जहाँ पर एक तरफ ये प्रेशर है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का प्रेशर है, वहीं पर दूसरी तरफ जो हुकूमत के इत्तेहादी कह लीजिए, हिमायती कह लीजिए, पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला जो है वो उलझता चला जा रहा है। बल्कि आज तो बड़ा मैच हुआ सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों के दरमियान, शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी साहिबा के दरमियान, जहाँ पर शर्जील मेमन ने कहा कि अगर इनकी हुकूमत, इनका जो असली मैंडेट है उस पर हमने बात की तो फिर बात ख़राब हो जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनका कितना मैंडेट है वो दुनिया जानती है। जिसके जवाब में अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि आपकी हकीकत भी हमें पता है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हम बात नहीं कर सकते। तो ये वाला जो एक इशू है, इसको लेकर भी जो अपोजिशन है वो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है, उनको लग रहा है कि शायद ये मामला इनका आपस में इसी वजह से हुकूमत जो है इसको शायद घर जाना पड़ सकता है। तो लेट्स सी कि ये वाली सिचुएशन में कहा जाती है। शौकत यूसुफ साहब ने कहा कि ईद से पहले हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है क्योंकि पीपल्स पार्टी अब इस हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। तो आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक सिचुएशन है वो भी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करी, और फवाद चौधरी साहब की जो एंट्री है उससे क्या सूरत हाल होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।